दोस्तों, छक्का 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 नीतीश रेड्डी ने मचाया। एडिलेड के मैदान पर ऐसा हाहाकार स्टार्क कमिंस की धज्जियां उड़ाते हुए लिख दिया। इतिहास टेस्ट को बना डाला T20। तो आखिर कैसे नीतीश रेड्डी की खौफनाक बल्लेबाजी से पलट गया? मैच का पूरा रुख कितने चौके छक्के बरसाए इस खिलाड़ी ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से, जिसके बाद तो पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया भी दहशत में नजर आई। कितने रन बना डाले नीतीश ने, दिखाएंगे उनकी लाजवाब परी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एडिलेड के मैदान पर पिंक बॉल टेस्ट में टीम इंडिया की हालत तो खराब ही हो गई थी, जहां टॉस जीतकर कप्तान रोहित का पहले बैटिंग करने का फैसला बहुत भारी पड़ा। लेकिन दोस्तों, फिर मैदान में आते हैं नीतीश रेड्डी, जिन्होंने तो आते ही अपने बल्ले से आतंक मचा कर रख दिया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मैच में मिशेल स्टार्क की आंधी के आगे पूरा भारतीय टॉप ऑन ऑर्डर फ्लॉप रहा, जहां यशस्वी राहुल से लेकर गिल कोहली पंत कोई भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही स्कॉट बोलैंड ने तो कुछ ऐसा किया कि पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू ला दिया। जी हां, उन्होंने रोहित शर्मा को LBW कर टीम इंडिया को 5वां सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां रोहित तो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो गया और केवल 3 रन बनाकर पवेलियन चल दिए, जिसका नतीजा हुआ कि केवल 87 रनों पर ही टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज आउट हो गए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा गया था, जिन्होंने आते ही कमिंस को चौका मारकर टीम इंडिया को 31 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया था। तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी दहाड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, भारत की खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। 33वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने ऋषभ पंत को भी लाबुसैन के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां ऋषभ केवल 21 रन बनाकर चल दिए और 109 रन पर भारत के 6 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। अब मैदान में रेड्डी का साथ निभाना रविचंद्रन अश्विन आ चुके थे। उन्होंने नितेश के साथ मिलकर संभाल कर बल्लेबाजी करने की जगह सीधा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर ढाबा ही बोल दिया। 33वें ओवर में मिशेल मार्श का स्वागत चौके से करने वाले अश्विन ने कमिंस के खिलाफ भी अगले ओवर में एक खतरनाक चौका लगाया। तो 38वें ओवर में मार्श की दूसरी गेंद को एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए मारकर उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में आतंक मचा दिया था। लेकिन दोस्तों, उनका प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। मिचेल स्टार्क ने 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर अश्विन को LBW कर भारत के साथ बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी, जहां अश्विन भी 22 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 22 रन बनाकर आउट हो गए। तो 5वीं गेंद पर हर्षित राणा को क्लीन बोल्ड कर स्टार्क ने अपना पंजा भी खोल लिया था। टीम इंडिया की हालत उन्होंने खराब करके रख दी थी, जहां हर्षित तो खाता तक नहीं खोल पाए। अब दोस्तों, नीतीश रेड्डी ही भारत की आखिरी उम्मीद थी, जो लाजवाब फॉर्म में थे। 40वां ओवर लेकर आए स्टार्क की गेंद पर आसमानी छक्का जड़कर उन्होंने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो स्कॉट बोलैंड के 42वें ओवर में उन्होंने जो किया, उसके बाद तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया डरी हुई नजर आ रही है। जी हां, पहले ही गेंद पर छक्का मारने वाले नीतीश ने इस ओवर में अपना रौद्र रूप दिखाते हुए लगातार 2 तूफानी छक्के और एक चौके की बदौलत 18 रन बटोरकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना डाला और भारतीय फैंस को दोबारा झूमने का मौका दिया था। उन्हीं की तूफानी बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया 44.11 ओवर में 180 रन बना गई। नीतीश ने 54 गेंद पर 42 रनों की एक बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेली। इस दरमियान उनके बल्ले से 3 चौके तो 3 खतरनाक छक्के भी देखने को मिले थे, जिनकी वजह से ही टीम इंडिया इतने बड़े स्कोर तक पहुंच पाई है। तो दोस्तों, नीतीश की दमदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। तो बीच मैदान में ही बेईमानी कर एम्पायर और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने किया ऋषभ पंत को आउट, तो मच गया बवाल। गुस्से में ऋषभ पंत और गौतम गंभीर ने कर दिया कुछ ही रह गई पूरी
पूरे क्रिकेट जगत की आंखें। तो आखिरकार क्या था वो पूरा मामला, क्यों जानबूझकर ऋषभ पंत को दिया गया आउट, आखिर क्यों अपने गुस्सा काबू नहीं कर पाए ऋषभ पंत, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों की बेईमानी, बीच मैदान में हुआ वो तगड़ा बवाल ड्रामा, तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको भी लगता है कि ऋषभ पंत नॉट आउट थे तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर कंगारू गेंदबाजों को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन आपको बता दें, कप्तान रोहित शर्मा का यह फैसला भारतीय टीम के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि पहले ही ओवर में मिशेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद राहुल भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके, 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं विराट कोहली भी टीम के लिए केवल 7 रनों का योगदान दे सके। लेकिन एक तरफ ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे रहा था। शुभमन गिल भी टीम के लिए 31 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। यहां तक कि ऋषभ पंत का साथ कप्तान रोहित शर्मा भी नहीं दे सके। हर बार की तरह इस मुकाबले में भी रोहित 3 रन बनाकर पवेलियन को चलते बने। ऋषभ पंत पहले सेशन में टीम इंडिया के लिए अकेले खड़े होकर रन बना रहे थे। लंच ब्रेक तक आपको बता दें कि ऋषभ पंत और उनके साथी खिलाड़ी नीतीश रेड्डी एक बार फिर मैदान पर उतरे। दोनों अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऋषभ पंत मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के होश उड़ना शुरू हो चुके थे। गेंदबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी विकेट की तलाश में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 33वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस, और आते ही इन्होंने ओवर की 5वीं गेंद ऋषभ पंत को बाउंसर मारी और पलास में गेंद लगकर स्लिप में खड़े लाबुशने के हाथ में चली। एम्पायर ने उन्हें आउट करार दे दिया और भारतीय टीम को 109 रनों के स्कोर पर छठा झटका लग गया। लेकिन आपको बता दें, ऋषभ पंत यहां पर नॉट आउट थे, क्योंकि अंपायर ने पैट कमिंस की गेंद को चेक नहीं किया और ऋषभ पंत को आउट दे दिया। आपको बता दें कि वो नो बॉल थी, पैट कमिंस का पैर बाहर से जा रहा था, लेकिन अंपायर ने इसे चेक नहीं किया और डायरेक्ट आउट दे दिया। अगर पैट कमिंस की गेंद को चेक किया जाता तो शायद ऋषभ पंत आज नॉट आउट होते और वो अभी तक मैदान में बल्लेबाजी कर रहे होते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी और एम्पायर की मिली भगत के कारण ऋषभ पंत को पवेलियन जाना पड़ा। एम्पायर का यह डिसीजन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय फैंस इस एम्पायर की खूब आलोचना भी कर रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ऋषभ पंत को गलत आउट दिया गया। ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान रोहित शर्मा से लेकर हेड कोच गौतम गंभीर भी पूरी तरह से हैरान हो गए। अंपायर की यह बेईमानी देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड के मैदान पर जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुश्ताक अली ट्रॉफी में केवल 28 गेंद में शतक जड़कर अभिषेक शर्मा ने मचाया विश्व क्रिकेट में ऐसा हाहाकार, ध्वस्त करके रख दिए बड़े बड़े महारिकॉर्ड किया। ऐसा कारनामा छोड़ा रोहित, विराट से लेकर युवराज और क्रिस गेल को पीछे लिखवाया है इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम। तो आखिर कैसे मैदान को अभिषेक ने गेंदबाजों का शमशान बना दिया, कितने चौके छक्के बरसाए अभिषेक ने कि केवल 28 गेंदे में ही उन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम कर डाला। दिखाएंगे सब कुछ, उनकी आतिशी पारी का पूरा वीडियो भी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक गिल और यशस्वी में कौन सबसे खूंखार युवा खिलाड़ी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भारतीय बल्लेबाजों की धुआंधार पारियां लगातार आ रही हैं। बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी की और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले। हाल ही में त्रिपुरा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गुजरात के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल ने 28 गेंद पर शतक जड़कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वो भारत की तरफ से T20 में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। लेकिन अब उनके साथ भारत के लिए T20 खेलने वाले युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का भी नाम जुड़ गया। अभिषेक ने भी 28 गेंदों में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेंचुरी लगा दी है। वो संयुक्त रूप से भारत के लिए T20 में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, मेघालय के खिलाफ पारी का आगाज करने उतरे पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कुल 29 बॉल का सामना कर 365.52 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 106 रन बनाए। अभिषेक ने अपनी पारी में 8 चौके और 11 छक्के उड़ाए। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 143 रन के टारगेट का पीछा पंजाब ने सिर्फ 9.3 ओवर में ही कर लिया और 7 विकेट से मैच जीत गए। अभिषेक लगातार अपनी तूफानी बैटिंग से सबको इंप्रेस कर रहे हैं। दरअसल 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब को अभिषेक ने आतिशी शुरुआत दिलाई और 3 ओवर में टीम का 50 कर दिया। अभिषेक ने अपनी पहली 10 गेंदों में ही 44 रन ठोक दिए थे। उन्होंने केवल 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। इसके बाद भी अभिषेक का बल्ला लगातार चलता रहा। 28 गेंदों में शतक पूरा करने वाले अभिषेक ने 29 गेंदों में 106 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 11 छक्के लगाए। अभिषेक ने 106 में से 98 रन केवल बाउंड्री के सहारे ही बनाए। गुजरात के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल ने त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने
ऋषभ पंत के 32 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा था और सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले भारतीय बने थे। मजे की बात यह है कि उर्मिला को इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी में किसी टीम ने नहीं खरीदा है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं था जब अभिषेक शर्मा ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया हो। IPL से लेकर इंटरनेशनल